Hello everyone. Today my topic is sentence. What is sentence? सेंटेंस क्या होते हैं, इसकी काइंड्स क्या होती हैं। ये ग्रामर का आपका फर्स्ट लेसन है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आज। इसकी काइंड्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले मैं आपको इसकी बेसिक नॉलेज देती हूँ। बेसिक नॉलेज क्या है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं। इंग्लिश लेटर्स को क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। कितने होते हैं? 26 होते हैं। लेटर्स एक कैपिटल होते हैं, एक स्मॉल होते हैं। कैपिटल ABC हो गया और आपकी ये स्मॉल ABC होगी। अब मेन क्या है? लेटर्स। लेटर्स से क्या बनते हैं? वर्ड्स, जैसे कैट, बैट, रैट। और वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस। जैसे कि दिस इज़ अ पेन। मतलब मेन क्या है? सबसे पहले लेटर होते हैं। जब हम लेटर को ज्वाइंट करते हैं तो एक वर्ड बन जाता है। वर्ड को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो अपना क्या बन जाता है? जैसे कैट, बैट, रैट हो गया, ये वर्ड्स हो गए आपके। और सेंटेंस, दिस इज़ अ सेंटेंस, तो वर्ड से मिलकर क्या बनता है? एक वाक्य बनता है, जिसको हिंदी में वाक्य बोलते हैं। तो ये सेंटेंस हो गया। नाउ स्टार्ट आवर मेन टॉपिक। अब सेंटेंस होते क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a complete sense meaning sentence is called सेंटेंस। मतलब क्या है? जो वर्ड के ग्रुप को, जो वर्ड है ना, वर्ड का ग्रुप से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है, जिसका मीनिंग होना चाहिए, मतलब कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अगर हम मतलब लाइन को ढंग से नहीं बोलेंगे तो उसका मीनिंग ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो उसका मीनिंग बनना चाहिए, सेंटेंस बनना चाहिए, तभी वो सेंटेंस बनेगा। जैसे हमने लिख दिया, जैसे दिस इज़ ए पेन लिखा है। अगर मैं इसके बिहार पे लिख दूँ पेन ए इज़ दिस, तो इसका कोई मीनिंग थोड़ा हुआ। मीनिंग है इसको प्रॉपर वे लिखना, मैनर वे लिखना, तो वो सेंटेंस बनेगा अगर किसी का मीनिंग निकलता हो। जैसे कि अदर वे हम क्या बोल सकते हैं? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर अरेंज इन ए मैनर दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो पहले तो मैंने आपको बोल दिया कि वर्ड से मिलकर जो बनती है, लाइन बनती है, उसको सेंटेंस बोलते हैं। अब अगर दूसरे वे से हम इसको बोलें कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड का वो ग्रुप जिसको हम मैनर वे से अरेंज करके लिखेंगे, जिसका कंप्लीट सेंटेंस हो, उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट वन इज़ डिक्लेरेटिव और असर्टिव। सेंटेंस सेम मीनिंग होता है। इसकी निशानी क्या होती है? इसके पीछे फुल स्टॉप लगा होता है और मेन इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आपको पता है ना, जो भी मतलब जो भी काम करने वाला होता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट बोलेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट मेन होता है। इससे पता चलेगा इसमें सब्जेक्ट दिया है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस भी होते हैं इसके जैसे, जिसके पीछे फुल स्टॉप लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे टू टाइप्स के फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेज हो गए। एक डिक्लेरेटिव, या असर्टिव बोलते हैं, या इम्पेरेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आपको मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा। इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम है, 10 काई है। ठीक है, इसमें आपको सब्जेक्ट मिल गया है, तो और पीछे क्या लगा है? फुल स्टॉप लगा है। तो इससे बच्चा ईजिली पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है अपना असर्टिव। तो मेन इसका मतलब डेफिनेशन क्या है? सेंटेंसेस दैट मेक स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, नाउ अब इसके जैसा, जैसे कि मैंने अब थर्ड वाला पहले बताने लगी हूँ, इम्पेरेटिव। अब इस सेंटेंस में देखो, इनके पीछे भी फुल स्टॉप लगा हुआ है। ठीक है, अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस के पीछे भी फुल स्टॉप लगा था, अब इनके पीछे फुल स्टॉप लगा है। तो अब हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगी। कन्फ्यूज़न कैसे क्लियर करेंगे? कि मैंने आपको अभी बताया असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है। जैसे शट द डोर, किसने बोला? किसको बोला? शट द डोर, मतलब इसमें सब्जेक्ट ही नहीं है। कम एंड सिट हियर, आओ और यहाँ बैठ जाओ, किसने किसको बोला? पता ही नहीं है। तो इट मीन्स ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इम्पेरेटिव। इसमें हम कह सकते हैं जैसे इसकी डेफिनेशन, सेंटेंसेस दैट एक्सप्रेस कमांड, सजेशंस, एडवाइस और मेक रिक्वेस्ट। जिस सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट की जाती है, कमांड दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, वो क्या होते हैं? इम्पेरेटिव। मतलब इसमें सब्जेक्ट नहीं लगा होगा और फुल स्टॉप तो लगा है। तो दो सेंटेंस मैंने बोला है कि दो तरह के सेंटेंस में फुल स्टॉप होगा, तो एक इम्पेरेटिव में, एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव में। नाउ अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो क्वेश्चन वाले होते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन पुट करे जाते हैं। व्हाट, वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है? क्वेश्चन पुट करा है और इसकी निशानी क्या? पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा।
सबसे बेस्ट आइडिया, छोटे बच्चों को पता नहीं चलता कौन सा सेंटेंस है, तो डेफिनेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं। इसकी निशानी क्या है, पीछे क्वेश्चन मार्क, उससे आपको पता चल जाएगा ये कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव। अगर इसका मीनिंग समझना हो तो जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पुट करा जाता है, पूछा जाता है, वो क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन पुट करा ना, तो ये क्या, और इसके पीछे क्या लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क, तो ये कौन से सेंटेंस हो गए, इंटेरोगेटिव। अब अगला है एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। इन दोनों के पीछे ये वाला साइन दिया होगा आपको, एक्सक्लेमेटरी। अब इसकी पहचान कैसे होगी कि ये एक्सक्लेमेटरी है, जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस है वो भी मैं आपको क्लियर करूँगी। इसमें क्या है, sentences that express some strong and sudden feelings of joy, sorrow and wonder are called exclamatory sentence। मतलब exclamatory sentences वो होते हैं जिसमें एकदम मतलब खुशी की बात हो, गमी की बात हो, हैरानी वाली बात हो, जैसे कि वाओ, मतलब हम बोलते हैं ना, कोई वर्ड बोलते हैं वाओ कितना अच्छा है, एलास बड़ी दुख की बात है, ठीक है, हुर्रे हम जीत गए। तो हिंदी में हम बोलते हैं ना वाह क्या शाबाश, मतलब ऐसे एक्सप्रेस देते हैं, एक वर्ड बोला जाता है किसी के लिए, तो वो कौन से होते हैं, एक्सप्रेशन देते हैं, वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। जैसे हुर्रे वी वन द मैच, की मतलब हम मैच जीत गए तो खुशी से बोलते हैं। और एक इसका क्या है, हाउ स्वीट यू आर। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे हाउ को देख के कि यहाँ पे तो हाउ लगा था, ये तो इंटेरोगेटिव हो गया, बट नहीं, मैंने आपको क्या बताया है, साइन। सेकंड मैटर क्या रहेगा, अपना साइन देखना है। अगर यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क होगा तो इंटेरोगेटिव, अगर ये एक्सक्लेमेटरी का साइन है यानी कि ये एक्सक्लेमेटरी में आएगा, ठीक है। हाउ स्वीट आर यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, मतलब इसमें मतलब हैरानी की चीज़, बहुत प्यारी चीज़ लगनी, एक्सप्रेशन देना किसी चीज़ को देख के, वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी। और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी ऐसे ही होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, द वर्ड ऑब्जेक्टिव मीन्स एक्सप्रेसिंग अ डिज़ायर, कोई इच्छा एक्सप्रेस करनी, प्रेयर करनी, किसी को ब्लेसिंग देनी, वो होते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। जैसे गॉड हेल्प अस, मे यू लिव लॉन्ग, हम इसे ब्लेसिंग दे रहे हैं, ये हम कह रहे हैं कि परमात्मा आपकी हेल्प करे, सहायता करे, ठीक है। तो ऑप्टेटिव में जैसे कि काश मेरे पास कार हो, तो ये डिज़ायर हो गई, विश हो गई, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नाउ अब थोड़ी इसमें बताती हूँ सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट कौन, जो मतलब काम करने वाला सब्जेक्ट हो गया, कर क्या रहा है तो वो उसकी एक्टिविटी होगी, वर्ब हो गया, किससे खेल रहा है, किससे क्या कर रहा है, वो अपना क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेंटेंसेस इनसे मिलकर ही बने होते हैं। नाउ प्रैक्टिस टाइम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धू इज़ माई फ्रेंड, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट है और पीछे का लगा है, फुल स्टॉप लगा है, और पीछे का